हर महादेव। आज इस वीडियो में संतान सप्तमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण हो जाए। यह सुनकर मुरलीधर ने कहा, मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए, जहाँ ऋषिराज का खूब सत्कार किया गया, जिससे वह प्रसन्न हो गए। वह कथा सुनाने लगे, जिस कथा में उन्होंने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत ही दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, विधि विधान और भाव के साथ किया, जिसके प्रभाव से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधान बताइए और कृपा करके मुझे विधि पूर्वक यह व्रत कैसे संपन्न करूं, समस्त जानकारी आप मुझे दीजिए। तभी लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही एक विष्णुदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम हुआ करता था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती और शिव जी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने भी उन सब स्त्रियों के साथ मिलकर पूजन किया। उन स्त्रियों ने विधि बताई कि जैसा कि हम सभी ने मिलकर के माता पार्वती और महादेव का पूजन करके, साथ ही उन्हें डोरी बांध करके हमने संकल्प लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करते रहेंगे। यह मुक्त भरण व्रत सुख तथा संतान को देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों में भी जीवित पर्यंत इस व्रत को करने का उन दोनों ने भी संकल्प ले लिया और साथ ही शिव जी के नाम का डोरा भी बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर मनुष्य की योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती फिर से ब्राह्मण के घर में जन्म ली। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा ही प्रेम था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। उसके बाद प्रौढ़ावस्था में उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि गूंगा और बहरा था, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा के व्रत को याद रखकर इसलिए उसने गर्भ से एक सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। देखकर रानी के मन में ईर्ष्या आने लगी। वह भूषणा से मिलने गई और उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया। सभी जन भोजन के लिए गए तो तभी उसने भोजन में विष मिलाकर उसके सभी पुत्रों को और भूषणा को दे दिया। पर व्रत के प्रभाव से भूषणा का बाल विवाह का नहीं हुआ। इससे रानी को और अधिक क्रोध आ गया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी उनका बाल बांका नहीं हो पाया। इसके बाद रानी ने जल्लादों को बुलाया और ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालने की आज्ञा दी। तभी जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करने लगी। उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या तो आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी।
हम दोनों ने एक बार भगवान शिव को डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत हम दोनों ही करेंगी। तो दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने लगी। इसके कारण ही विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए अब हम मनुष्य योनि में आए हैं, तो हमें भी विधान से यह व्रत करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसा कि इस व्रत के प्रभाव से ही तुम मेरे पुत्रों को चाहकर भी नहीं मार सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी से भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्त भरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः भी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। संतान सप्तमी के दिन व्रत की पूजा विधि। आप सभी को संतान सप्तमी के दिन माताओं बहनों को सुबह ही जल्दी उठ करके आप सभी को माता पार्वती और महादेव का पूजन करना है। साथ ही साथ पूजा के लिए एक चौकी सजा लीजिए। शिव पार्वती की मूर्ति, फोटो, प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे आपको रख लेना है। साथ ही इसके पश्चात नारियल के पत्तों से कलश स्थापित करिए। इस दिन निराहार अवस्था में शुद्धता के साथ पूजन करना चाहिए। घी का अखंड दीपक जलाइए और विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए और आप सभी को कथा अवश्य से सुननी चाहिए। मेरे चैनल पे प्रतिदिन आप सभी के लिए कथाएं डाली जाती हैं, इन्हें सुनिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।